दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। दतिया में बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया है। इसी बीच इछावर से कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने समय नाउ न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन दतिया में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और बड़ी लीड के साथ जीत दर्ज करेगी। शैलेंद्र पटेल ने घनश्याम सिंह की छवि, कांग्रेस की रणनीति, राहुल गांधी के प्रचार और दामोदर यादव के चुनाव लड़ने को लेकर भी अपनी बात रखी। हमारे संवाददाता आदित्य मिश्रा से बातचीत में पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर तीसरी त्रिकोणीय की बात की जाए एएसपी पार्टी, तीनों ही जो है अब मैदान पर उतर चुकी है। बीजेपी जो है अपना नामांकन भर चुकी है, अपने कैंडिडेट के आशुतोष तिवारी को अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो राजघराने से जो कांग्रेस से आते घनश्याम सिंह उनको बनाया है। हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल जी, उनसे बातचीत करना जानते हैं कि आखिर ये जो चुनाव है कांग्रेस इसको किस तरीके से देखती है। सर, कैंडिडेट का आप लोगों ने घोषणा कर दी है, आज उन्होंने नामांकन भी भर दिया, आपके शीर्ष नेता तो वहां पहुंच के अभी नामांकन आज की डेट में भरा है उनको। आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? क्या लगता है, आपकी नजरिया क्या है इस चुनाव को लेकर? कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा या फिर कितना आसान? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी चुनाव बगैर चुनौती का होता नहीं है। चुनाव ही चुनौती होती है। चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और पूरी ताकत और शिद्दत से चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़े, लेकिन इस चुनाव के पहले जो कैंडिडेट्स के सिलेक्शन की बात थी, तो वहां के कैंडिडेट्स में इतनी एकता और समानता थी। सारे कैंडिडेट्स ने मिलकर ये कहा कि हम में से किसी को भी दे दो, हम लोग भाई के तरह इस चुनाव में उसका सहयोग करेंगे। चाहे अवधेश नायक जी की बात हो, चाहे भारती जी की बात हो, चाहे घनश्याम सिंह जी की, जो ये प्रमुखता से जो नाम चले, इन सभी ने ये बातें आकर प्रदेश अध्यक्ष जी से, सीएलपी से और प्रभारी जी से सारी की सारी बातें कही। और जब कार्यकर्ताओं से इसके पहले बातचीत हुई, अलग अलग माध्यमों से बातचीत हुई, तो घनश्याम सिंह जी का नाम सभी तरफ से निकल कर आया। कार्यकर्ताओं की पसंद थी। सरल और सौम्य स्वभाव के घनश्याम सिंह जी है। राजघराने से तो आते हैं, लेकिन आप कहीं कोई नहीं कह सकता कि कितने बड़े परिवार से हैं। एक सहजता सरलता से रहने वाले व्यक्ति हैं, कोई उनके ऊपर दाग नहीं है। एक तरफ विनम्रता की उनकी छवि है, दूसरी ओर नरोत्तम मिश्रा जी का अहंकार, वो अहंकार उनको ले डूबा। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से उनकी टिकट काटी गई, ज्वाइनिंग गैंग वाले लीडर की टिकट काटी गई, जो लोगों को ज्वाइन करा रहे थे, मंत्री और विधायक बना रहे थे, आज उनके टिकट के लाले पड़ गए, उनकी टिकट काटी गई। तो ये सब समीकरण वहां पे बने। और जो भारतीय जनता पार्टी का वो असंतुष्ट गुट जो कि नरोत्तम मिश्रा जी के साथ था, वो भी अपना एक रोल उनका रहेगा। उनके नेता की टिकट काटी गई है, कोई बड़ा छोटा सा फैसला तो नहीं था। तो ये सारी की सारी बातें। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इन तमाम चीजों का बदला दतिया उपचुनाव में होगा। वहां की जनता ने जो संविधान में विश्वास रखते हुए भारती जी को चुनाव जिताया था, और जिस तरीके से उनका कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया, 35 साल पुराने मामले को लेकर आए, 35 साल तक वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो विधायक नहीं थे, लेकिन जनता ने किसी को विधायक बनाया तो 35 साल पुराने मामले को निकालकर उनको उसमें सजा हुई। इस बात का भी बदला भारतीय जनता पार्टी से वहां की जनता लेगी। आप कह रहे हैं चुनाव चुनौती होता ही है, लेकिन बीजेपी के लिए वो गढ़ माना जाता है दतिया। तो अब जो आप कैंडिडेट उतारे हैं, आपको नहीं लगता, आप आई एग्री की दतिया से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है, लेकिन आशुतोष तिवारी के लिए अब तो इनकी जो चुनावी प्रचार की जो लिस्ट है वो भी घोषणा हो गई है कि तमाम बड़े नेता, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उस पर जो चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। इसलिए मैंने पूछा कि ये चुनौतीपूर्ण कितना रहेगा। हम तो ये भी मानते हैं कि हर 10 पोलिंग पे एक मंत्री चुनाव लड़ेगा वहां पर भारतीय जनता पार्टी का। हम कहाँ मना कर रहे हैं? पूरा मंत्रिमंडल वहां पहुंचेगा, केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ जाएं, सबको बुला लो। लेकिन जब जनता जवाब देती, सब धरे के धरे रह जाते हैं। आप सारे जितने भी आपके मुख्यमंत्री 25 उनको भी बुला लें, फर्क नहीं पड़ेगा। तो जनता जनार्दन होती है, और जब वो वहां पे आपने संविधान की हत्या की, आप 35 साल पुराने मामले में भारती जी को आपका मामला आया। दूसरा, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा जी की छवि किस तरीके से था, दूल्हे बन गए थे, दूल्हे से उन पर हटा दिया गया, थाली सजी सजाई थी, छीन ली उनकी। ये अपने आप में फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात, जो मध्य प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, दूसरी ओर किसान परेशान है, युवा छात्र परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, ये तमाम बातें दतिया की जनता, जागरूक जनता, इन सबका जवाब इस चुनाव में देंगी। और कांग्रेस एकजुट है, सारे नेता एकजुट है। क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी अपने काफी बड़े सीनियर नेताओं को इस चुनाव में उतार रही मैदान में, तो क्या राहुल गांधी की भी एंट्री हो सकती है या और बड़े नेताओं की एंट्री हो सकती है? देखिए, अभी तो
आज प्रारंभिक बातें हैं, जैसा होगा चुनाव के समय वैसा होगा। हमारा नेतृत्व को, हमारे मध्य प्रदेश नेतृत्व पे पूरा भरोसा है और वहां के अगर कार्यकर्ता डिमांड करेंगे तो हम ये बात वहां तक पहुंचाएंगे। 7,500 वोट से राजेंद्र भारती चुनाव जीते थे कांग्रेस में, इस बार क्या लगता है, क्या माहौल रहेगा? देखिए, मैं आंकड़ों में विश्वास नहीं करता कि हम 15,000 से जीतेंगे कि 25,000 से जीतेंगे। मैं ये बात का आपसे वादा करता हूं, दावा करता हूं, हम 100% चुनाव जीतेंगे और जब रिजल्ट आएगा वो ऐतिहासिक होगा। तीसरा जो त्रिकोणमिति की बात की जा रही है, दामोदर यादव अपने आप में वो तो कह रहे हैं कि हम 100 सभाएं कर चुके, हम अब पूरी चुनाव प्रचार हमारी हो चुकी है, हम पूरी तैयारी में। तो नहीं लगता कि बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों के लिए या सबसे ज्यादा आपकी पार्टी के लिए कितना नुकसानदायी हो सकता है? देखिए, प्रजातंत्र में दूसरे दलों का भी अस्तित्व होता है, निर्दलियों का भी अस्तित्व होता है। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। दामोदर जी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, चुनाव सबको लड़ने का अधिकार है और सब दावे करते हैं क्योंकि हमारी 100 सभाएं हो गई हैं, इतना हो गया, अच्छा है, उन्होंने अपने मेहनत की है, लेकिन वोट तो जनता को ही देना है। आखिरी सवाल लेता हूँ, आप इछावर से आते हैं, आपका भी नाम आएगा तो जाएंगे प्रचार? निश्चित रूप से पार्टी जहां भेजेगी, वो तो उपचुनाव है विधानसभा का, अगर किसी पार्षद के चुनाव में भी अगर हमारी ड्यूटी लगेगी हम जाके वो काम करेंगे। ये थे शैलेंद्र पटेल, कांग्रेस से जो कि पूर्व विधायक हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दतिया में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत से जो है कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी, दमखम के साथ लड़ेगी और अपने प्रत्याशी घनश्याम सिंह को भारी भरकम वोटों से जो है जीत दिलाएगी। कैमरा पर्सन आकाश आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज़, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।